हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष पालीवाल एंड आप देख रहे हैं कॉलेज दृश्य। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एचएनबी जियो हॉस्टल डिटेल्स। वी विल डिस्कस एडमिशन प्रोसेस, फीस स्ट्रक्चर एंड कट ऑफ्स। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा, सो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस एचएनबी जियो हॉस्टल लिस्ट, मींस कितने हॉस्टल है एंड कितनी सीट्स अवेलेबल है। फर्दर बात करेंगे आपकी कट ऑफ्स की। देन हम बात करेंगे आपके एप्लीकेशन प्रोसेस की कि आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। एंड एट द एंड हम बात करेंगे आपकी कुछ Q&As की। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा, सो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली बात करते हैं आपके एचएनवीजीयू बॉयज हॉस्टल लिस्ट, मींस बॉयज के कितने हॉस्टल हैं। सो फर्स्टली जैसे कि देख सकते हैं चौखंबा बॉयज हॉस्टल जो आपका श्रीनगर कैंपस में है, वो 3 सीटर है। मींस एक रूम में 3 सीटर है, 3 बेड है। उसमें 84 बेड्स हैं आपके चौखंबा में। फर्दर त्रिशूल बॉयज हॉस्टल बिरला आपके श्रीनगर कैंपस में है, 2 सीटर है। इसमें आपके 70 बेड है। एंड फिर बाबू जगजीवन हॉस्टल है, वो भी बिरला कैंपस में है। ये 3 हॉस्टल आपके बिरला कैंपस श्रीनगर में है। फर्दर बात करें 3 हॉस्टल आपके चौरास कैंपस में है। स्वामी विवेकानंद, आर्यभट्टा जो रिसर्च वालों के लिए, पीएचडी होल्डर्स के लिए। एंड फर्दर आपका श्रीदेव सुमन जो आपका चौरास कैंपस में है। एंड ये भी 3 सीटर है। एंड यहाँ पे आप बेड कैपेसिटी देख सकते हैं। एंड एट द एंड जो 2 हॉस्टल्स हैं, ये एसआरटी कैंपस के और बीजीआर कैंपस के हैं। एंड ये भी 3 सीटर और 2 सीटर है। एंड देखिए आप हमारे चैनल पे स्वामी विवेकानंद और श्रीदेव सुमन का हॉस्टल टूर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई थिंक आपको बॉयज हॉस्टल की लिस्ट समझ आ गई होगी। सो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करते हैं एचएनबीजीयू गर्ल्स हॉस्टल लिस्ट 2025। सो यहाँ पे अलकनंदा गर्ल्स हॉस्टल आपका श्रीनगर कैंपस में है। एंड बाकी सारे हॉस्टल आपके चौरास कैंपस में हैं, लाइक भागीरथी, मंदाकिनी, गंगा हायर स्टडीज, नंदा देवी गर्ल्स रिसर्च हॉस्टल, यमुना गर्ल्स हॉस्टल, सरस्वती गर्ल्स हॉस्टल, ये सारे आपके चौरास कैंपस में हैं। एंड इनमें से मैक्सिमम आपके 3 सीटर हैं, कुछ 2 सीटर हैं एंड कुछ 1 सीटर आपके रिसर्च वालों के लिए है जो पीएचडी वाले हैं। एंड लास्ट क्या बीजीआर और एसआरटी कैंपस के हॉस्टल भी देख सकते हैं। एंड अगर हम फर्दर बात करें, यहाँ पे आपकी बेड कैपेसिटी लिखी हुई है 56, 50, 86, 828 लाइक दैट, तो आप पढ़ सकते हैं। तो इसी प्रकार से मूव करते हैं आपकी नेक्स्ट स्लाइड पे। सो अब बात करते हैं आपकी कट ऑफ्स का। एंड गाइस ये आप कट ऑफ देख सकते हैं, मैंने नेम हाइड कर दिए हैं जस्ट बिकॉज प्राइवेसी कंसर्न। एंड गाइस अगर हम बात करें बीटेक सीएससी 93, बीटेक सीएससी 89.8, ईडब्ल्यूएस एससी में आपकी 74.4, आईटी 92, आईटी 83, 8078, ईसी 84 लाइक दैट। एंड ये आपके बॉयज हॉस्टल की लिस्ट है, लाइक श्रीदेव सुमन, स्वामी विवेकानंद, त्रिशूल बॉयज हॉस्टल एंड श्रीनगर कैंपस। सो ये आप पढ़ सकते हैं लाइक कोर्स वाइज, एमएससी फिजिक्स एंड एमएससी एमबीए। एक फर्दर आप परसेंटेज भी देख सकते हैं। एंड आप में से काफी बच्चे ये सोच रहे होंगे कि इनमें इतना वेरिएशन क्यों है, कि लाइक आप कट ऑफ प्रेडिक्ट क्यों नहीं कर सकते। जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है कि आप हॉस्टल की कट ऑफ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसका रीजन सिंपल सा ये है। फर्स्टली मैं बताना चाहूंगा हॉस्टल मिलता है आपके 12th के बेसिस पे। और सेकंड थिंग क्या होती है, हॉस्टल बहुत ही कम मात्रा में है, मींस बहुत ही लिमिटेड है। सपोज 40 बच्चे हैं तो 4 या 5 बच्चों को ही हॉस्टल मिलता है। तो उन्हें किस बेसिस पे मिलता है, 40 में से जो भी 4-5 बच्चे जिनके हाईएस्ट मार्क्स है 12th में, उन्हीं को हॉस्टल मिलेगा। तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन से बैच में या फिर कौन से ब्रांच में या फिर कौन से कोर्स में जो वो 4-5 बच्चे हैं उनके हाईएस्ट मार्क्स कितने 12th में। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। जैसे कि हम बीटेक सीएससी देख सकते हैं, यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में 93% पे हॉस्टल मिला। वहीं पे बीटेक मैकेनिकल में अनरिजर्व कैटेगरी में 67.8% पे भी हॉस्टल मिला। इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि बीटेक सीएससी में 93 हाईएस्ट इसलिए गई बिकॉज वहां पे 12th में ज्यादा मार्क्स थे बच्चों के। और मैकेनिकल ब्रांच में क्या हुआ, हाईएस्ट परसेंटेज 67 गई। समझ रहे हो कि जो मैकेनिकल ब्रांच में क्या हुआ, जितने भी बच्चे मैकेनिकल में थे उनमें से किसी के भी लाइक 67 से ज्यादा नहीं थे। मींस लिमिटेड बच्चे ही थे जिनकी परसेंटेज 67 या 65 के अराउंड ऑफ थी एंड उन्हीं को ही हॉस्टल मिल गया। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। इन शॉर्ट मैं कहना चाहूँ, जो हॉस्टल अलॉटमेंट होता है वो डिपेंड करता है आपके बैच पे। सपोज आपका जो 2025 का बैच है उसमें 40 बच्चे आते हैं, तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उन 40 में से कौन 4 या 5 बच्चे हैं जिनकी 12th की परसेंटेज हाई है। उनमें से ऐसा भी हो सकता है कि उन 4-5 बच्चों की परसेंटेज 95% है। और या फिर ऐसा भी हो सकता है जैसे मैकेनिकल के केस में हुआ कि उन 4-5 बच्चे या फिर पूरे ही बैच की परसेंटेज 70 से कम है, 80 से कम है, लाइक दैट। अगर ऐसा होता है तो पूरी ही कट ऑफ लो चली जाती है। आई थिंक आपको मेरी बात समझ आ रही
आई होगी, और अगर नहीं आई तो आप कमेंट कर देना, मैं फिर से समझा दूँगा। सो मूव करते हैं अब नेक्स्ट सेक्शन पे। अब बात करते हैं हॉस्टल एप्लीकेशन प्रोसेस की। तो हियर स्टेप बाय स्टेप गाइड है। फर्स्टली एडमिशन होता है आपका, फिर आपको बिरला कैंपस जाना पड़ता है हॉस्टल फॉर्म खरीदने के लिए। ₹50 का आपको हॉस्टल फॉर्म मिलता है बिरला कैंपस में, एंड वहीं पे फिल करके आपको सबमिट करना होता है। साथ ही आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, 12th की मार्कशीट की फोटोस्टेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट और एडमिशन की फी रिसिप्ट, मतलब ये जो आप फी जमा करते हैं उसकी फी रिसिप्ट भी लग रही होती है। साथ ही आपका आधार कार्ड भी मांग लेते हैं समटाइम्स। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। फिर फर्दर आपको सबमिट करना पड़ता है फॉर्म बिरला कैंपस में खुद ही। एंड उसके बाद मैं बताऊँ आपको मेरिट लिस्ट की जो डेट्स हैं फर्दर कितना टाइम लग जाता है। तो पहली लिस्ट आने में ऑलमोस्ट 1.5 मंथ लग जाते हैं, एंड सेकंड लिस्ट उसके 1 मंथ बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और थर्ड लिस्ट डिपेंड करती है कि सीट वैकेंट है या नहीं है। सो साथ ही बात करते हैं हॉस्टल फीस की। तो ऑन एन एवरेज आपकी ₹5000 पर ईयर लग रही होती है, और मेस फीस आपकी एवरेजली ₹3500 पर मंथ है, एंड ये 100-200 रुपए ऊपर नीचे वेरी कर सकते हैं। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं आपके कुछ Q&As। एंड गाइस, सो फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, डज एवरीवन गेट अ हॉस्टल? तो जैसे कि मैंने बताया अभी, सभी को हॉस्टल नहीं मिलता है। क्लास के मात्र 10 से 15% बच्चों को ही हॉस्टल मिल रहा होता है। मीन सपोज आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, तो 10 से 15 बच्चे ही हॉस्टल का लाभ उठा रहे होंगे, बिकॉज़ हॉस्टल काफ़ी लिमिटेड है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ऑन व्हाट बेसिस आज हॉस्टल अलॉटमेंट? सो हॉस्टल अलॉटमेंट होता है आपके बिल्कुल 12th के बेसिस पे, कोई और क्राइटेरिया नहीं है, ना कोई डिस्टेंस का, ना सीजीपीए का, ना कोई इनकम का, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। सिर्फ सिंगल क्राइटेरिया है 12th के मार्क्स, जैसे कि मैंने बताया। फर्दर बात करते हैं, नेक्स्ट कमेंट है हमारे पास कि कैन सेकंड ईयर स्टूडेंट आल्सो अप्लाई फॉर हॉस्टल? यस, ऑब्वियसली आप अप्लाई कर सकते हो, बट क्राइटेरिया बिल्कुल सेम रहेगा। सेकंड ईयर में भी आपको हॉस्टल मिलेगा 12th के बेसिस पे ही। ऐसा मत सोचना कि सीजीपीए के बेसिस पे मिलेगा, 12th के बेसिस पे ही सेकंड ईयर में भी हॉस्टल मिलेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट कमेंट है हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू ऑल गर्ल्स गेट हॉस्टल? दिस इज द बिग डाउट अमंग फीमेल स्टूडेंट्स, बिकॉज लड़कियों का रहता है कि ये वो पहली बार घर से आती है, लाइक इनको थोड़ा फियर होता है कि हम रहेंगे कैसे, सर्वाइव कैसे करेंगे, हॉस्टल तो मिलना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। एचएनबीजीयू में सिर्फ बीटेक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे जनरली सभी लड़कियों को गारंटेड हॉस्टल मिल जाता है। बाकी जो जितने भी अदर डिपार्टमेंट्स है, बीए, एमए, एमएससी या फिर हम बीएससी तक की बात करें, तो वहाँ पे सभी गर्ल्स को हॉस्टल नहीं मिलता है, जस्ट बिकॉज बाकी अदर कोर्सेज में गर्ल्स ज्यादा होती हैं, एंड बीटेक ही ऐसा कोर्स है जिसमें गर्ल्स की मात्रा बहुत कम होती है। गिनती की 8-10 गर्ल्स होती हैं, तो 8-10 सीट अवेलेबल भी होती है गर्ल्स के लिए। वहीं पे बाकी अदर कोर्सेज में गर्ल्स की मात्रा ज्यादा होती है, इसी कारण से सभी गर्ल्स को हॉस्टल नहीं मिल पाता है। एंड अगर फर्दर मूव करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ मच टाइम डज द हॉस्टल अलॉटमेंट टेक? मतलब कितना टाइम लग जाता है आपको हॉस्टल मिलने में? ऐसा मत सोचना जैसे अदर कॉलेजेस में होता है कि एडमिशन के होते ही आपको सेम डे या नेक्स्ट डे हॉस्टल मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं एडमिशन होने के बाद। उससे पहले आपको बाहर रेंटल रूम या पीजी में ही रहना पड़ रहा होता है। फर्दर मूव करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इफ द चांसेस आर लो देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ अप्लाइंग? तो मतलब कहने का मतलब ये है, मेरे पास काफी सारे कमेंट आए थे कि भैया अगर चांसेस ही कम है हॉस्टल मिलने के, तो हम अप्लाई ही क्यों करें? तो देखो मैं बताना चाहूंगा, अकॉर्डिंग टू मी एवरीवन शुड अप्लाई फॉर हॉस्टल्स, बिकॉज आपको नहीं पता आपके बैच में हाईएस्ट परसेंटेज किसके होंगे। क्या पता आपके ही निकल जाए। समझ रहे हो कि आप नहीं जानते आपके बैच में आने वाले बच्चों के कितने परसेंटेज जाने वाले हैं 12th के। मीन सिंपल सा कहने का मतलब ये है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि फर्दर क्या कट ऑफ जाएगी, क्या पता आपको हॉस्टल मिल जाए। तो आई सजेस्ट ₹50 का ही फॉर्म है, तो भर देना। बिल्कुल ये मत सोचना कि हमारे तो चांस कम है, ये है। हाँ, ज्यादा होप मत रखना, बट फिर भी फिल करना आपकी जिम्मेदारी है। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट। फॉर मोर प्रैक्टिकल एंड ऑनेस्ट गाइडेंस लाइक दिस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज योर एडमिशन इज माय मिशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक, डू कमेंट, डू सब्सक्राइब, एंड गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय।